हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। इसमें देखना है क्या चीज़ जो आज ऑब्जेक्टिव चलेगा, क्या चीज़ का ऑब्जेक्टिव चलेगा। मुगल का जो पतन का जो जितना थ्योरी पढ़ा दिए थे उसका ऑब्जेक्टिव चलेगा। उसमें 2 लेक्चर हो चुका था, यानी ऑब्जेक्टिव का 2 क्लास हो चुका है। ये तीसरा क्लास है, इसमें चलेगा यानी मुगल का पतन का ऑब्जेक्टिव चलेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को जो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों तक शेयर करके नहीं छोड़ना, उसको बोलिएगा क्या चीज़ करने के लिए, लाइक करने के लिए। और वीडियो को लाइक करके चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और बेल आइकन को दबा, यानी घंटी का जो निशान होता है बेल आइकन का, उसको दबा के ऑन कर लेने के लिए। यहाँ से वीडियो डालेंगे तो आप लोग के पास जाएगा। और क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को बनाना है। क्या चीज़ करना है, ऑब्जेक्टिव को बनाना है। और जितना ऑब्जेक्टिव है ऐसे करके भी पढ़ाएंगे, पीछा भी नहीं पढ़े हैं तो जितना ऑब्जेक्टिव है, यानी 2 लेक्चर तो हो गया, उसमें भी वैसे ही पढ़ाए हैं, इसमें भी पढ़ाएंगे ऐसे करके, जो पूरा आप लोग को डिटेल कुछ ना कुछ हद तक आप लोग को इसमें पता चलेगा। पूरा हद तक देखना है तो कहाँ पे देखना है, मेरे यूट्यूब चैनल में जाके वीडियो डाला हुआ है, उस पर आप लोग क्या करना है, जाके देखना है और डालना है। क्या चीज़ करना है, देखना है और उसको पढ़ के और नोट्स भी बना लीजिएगा। बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, आप लोग नोट्स बना भी लीजिएगा। और जो तब जो आइएगा यहाँ पे तो पूरा मज़ा आएगा बनाने में, पूरा मज़ा। फटाफट आंसर आप लोग कमेंट में डालिएगा। तो चलिए आज आप लोग के लिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। कहाँ से, पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहादुर शाह प्रथम के कितने पुत्र थे। किसके, बहादुर शाह प्रथम के कितने पुत्र थे। तो बहादुर शाह प्रथम के कितने पुत्र थे, तो बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र था। कितना पुत्र था, 4 पुत्र था। किसको, बहादुर शाह प्रथम को 4 पुत्र था। 4 पुत्र जो था, चारों का नाम क्या है वो भी बताएंगे। और क्रम बाय क्रम कैसे बताना, क्रम बाय क्रम क्या नाम है, यानी कि छोटा बड़ा, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा उससे सबसे छोटा, उसका भी नाम देखना है। तो वो अगला ऑब्जेक्टिव में है, तो इसको देखना है। ये जो 4 पुत्र हैं बहादुर शाह प्रथम को, ये चारों पुत्र क्या क्या था, बहादुर शाह प्रथम को जब ये अति हुआ था, यानी कि चारों पुत्र जो था उत्तराधिकार के लिए जो लड़ने लगा, तो ये जो मरा था बहादुर शाह प्रथम, तो इसको कितना दिन तक नहीं दफनाया था, 10 दिन तक नहीं दफनाया था। कितना दिन तक, 10 दिन तक नहीं दफनाया था। कितना दिन तक नहीं दफनाया था, तो 10 दिन तक नहीं दफनाया था। किसको नहीं दफनाया था, तो बहादुर शाह प्रथम को। किसको नहीं दफनाया था, तो बहादुर शाह प्रथम को नहीं दफनाया था। कितना दिन तक नहीं दफनाया था, तो 10 दिन तक। जब तक युद्ध 10 दिन तक चला, जब तक उसमें कोई नहीं जीता, जब तक जो इस निर्णय नहीं आया जीतने का, तब तक ये क्या रहा, 10 दिन तक पड़ा रहा। उसके बाद जीता तो उसको तब दफनाया गया, तब इसको दफनाया गया। तो इतना देखना है, तो इसको कितना पुत्र था, तो 4 पुत्र था। क्या क्या नाम था, जहांदर शाह था, उसके बाद अजीम उस शान था, और रफ़ी उस शान था, और जहान शाह था। ये 4 गो पुत्र था। तो चलिए आगे देखते हैं इसके पुत्र के बारे में। क्या, किसके बारे में, इसके पुत्र के बारे में भी दिए हुए हैं। इसमें अब देखना है बहादुर शाह प्रथम, क्या चीज़, दूसरा ऑब्जेक्टिव है 2 नंबर का। बहादुर शाह प्रथम के पुत्र का नाम क्रम में बताएं। बहादुर शाह प्रथम के पुत्र का नाम क्रम में बताना। क्या चीज़ में, क्रम में बताना है। यानी कि 1 नंबर में कौन है, 2 नंबर में कौन है, 3 नंबर में कौन है, 4 नंबर में कौन है। यानी सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इसके बारे में। तो जहांदर शाह जो है ये पहला है, जहांदर शाह पहला है। रफ़ी उस शान जो है, रफ़ी उस शान ये क्या है, तीसरा है। कौन सा है, तीसरा है। उसके बाद ये जो है जहान शाह होगा, कौन सा शाह, जहान शाह जो है ये हो जाएगा चौथा। ये जो है अजीम उस शान ये हो जाएगा दूसरा। कौन हो जाएगा, दूसरा। तो देखना है ये कहाँ कहाँ मिलता है हमको। तो जहांदर शाह यहाँ पे अजीम उस शान मिल गया, यानी कि कौन मोल मिल गया, दूसरा मिल गया। यहाँ पे दूसरा मिल गया, रफ़ी उस शान ये तीसरा हो गया। ये जहान शाह होगा, यहाँ पे जहान शाह ये कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, पहला। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इसमें क्या है, जहांदर शाह यानी पहला, जहांदर शाह पहला, अजीम उस शान दूसरा, रफ़ी उस शान तीसरा, और जहान शाह चौथा, जहान शाह चौथा।
समझ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा, तो सी को लॉक किया जाए, किसको, सी को लॉक किया जाए, कंप्यूटर महोदय किसको लॉक किया जाए, सी को लॉक किया जाए। यानी पहला यानी दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं तीसरा। तीसरा में क्या है, तीसरा में बोला जाता है जहांदर शाह किसके सहयोग से अपने भाइयों को हराकर गद्दी पर बैठा था। यानी जहांदर शाह जो किसके सहयोग से हराकर अपने भाइयों को हराकर अपने गद्दी पर बैठा था। तो इससे एक अवधि आ जाता है, जैसे देखो, जैसे रावण है, रावण का भाई था, क्या नाम था, श्रवण, क्या श्रवण था रे, और मेघनाथ था, क्या चीज़, मेघनाथ था। उसके बाद क्या नाम था, छोड़ो नहीं याद है तो उतना। यानी कि रामायण में क्या है, यानी कि रावण का जो भाई है वो क्या किया था, श्री राम के शरण में आ गया था। श्री राम के शरण में आके वो अपना भाई को क्या कर दिया था, मरवा दिया था। वो अपना भाई को मरवा दिया था, तब जाके वो श्रीलंका में अपना, लंका में क्या बना था, अपना गद्दी पर बैठा था। कौन, तो उसको जो मरवाया था, जो सहयोग किया था, सहयोग किसका लिया था, तो श्री राम का। श्री राम को भी क्या चीज़ का चाहिए, उसका पत्नी को कौन हर के लेकर चल गया था, उसका बेचारा एगो तो पत्नी था, कौन हर के लेकर चल गया था, तो कौन, रावण हर के लेकर चल गया था। इसीलिए उसको बचाना भी था, तो इसीलिए उसका सहयोग भी किया। तो कोई किसी का सहयोग करता है तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ढूंढता है, तब सहयोग करता है आजकल। तो क्या है, जहांदर शाह, कौन, जहांदर शाह किसके सहयोग से अपने भाइयों को हराकर गद्दी पर बैठा था। जहांदर शाह किसके सहयोग से अपने भाइयों को हराकर गद्दी पर बैठा था, तो किसके सहयोग से, तो जुल्फिकार खां के सहयोग से। किसके सहयोग से, जुल्फिकार खां के सहयोग से। किसके सहयोग से, जुल्फिकार खां के सहयोग से। कंप्यूटर महोदय किसको लॉक किया जाए, तो सी को लॉक किया जाए, किसको, सी को लॉक किया जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। इसमें देखना है, इसमें क्या देखना है, जहांदर शाह, कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का। कितना नंबर का है, 4 नंबर का है। इसमें देखना है जहांदर शाह, कौन, जहांदर शाह ने आमेर राजा जय सिंह को कौन सा उपाधि दिया तथा उसे कहाँ का सूबेदार बनाया। यानी कि जहांदर शाह ने आमेर राजा जय सिंह जो है उसका कौन सा उपाधि उसको दिया और उसे कहाँ का सूबेदार बनाया गया था। कहाँ का सूबेदार बनाया गया था, तो आमेर राजा जय सिंह जो है, आमेर राजा जय सिंह जो है उसको जो कहाँ क्या चीज़ का उपाधि दिया था, मिर्जा राजा सवाई का दिया था। मिर्जा राजा सवाई का दिया था। उसे कहाँ का सूबेदार बनाया गया था, तो उसे मालवा का सूबेदार बनाया गया था। कहाँ का, मालवा का सूबेदार बनाया गया था। तो किसको, मालवा का सूबेदार बनाया गया था। तो कंप्यूटर महोदय 1 को लॉक किया जाए, किसको, कंप्यूटर महोदय 1 को लॉक किया जाए। यानी आमेर राजा जय सिंह को कौन सा उपाधि दिया था, मिर्जा राजा सवाई का। और क्या है, उसे कौन सा उपाधि दिया था, उसे कहाँ का सूबेदार, तो मालवा का। पूछ सकता है आमेर राजा जय सिंह को कहाँ का सूबेदार बनाया गया था, तो मालवा का हो गया। उसके बाद आमेर राजा जय सिंह को कौन सा उपाधि दिया गया, तो मिर्जा राजा सवाई का उपाधि दिया था। क्या चीज़, मिर्जा राजा सवाई का उपाधि दिया था। इसमें जो अजीत सिंह है, लास्ट में जो अजीत सिंह है, इसको कौन सा उपाधि दिया था, महाराजा की उपाधि दिया था। महाराजा का उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि दिया था, महाराजा का उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि दिया था, महाराजा का उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि दिया था, महाराजा का उपाधि दिया था। किसको, अजीत सिंह को। कौन सा उपाधि पूछ देगा, अजीत सिंह को।
अजीत सिंह को कौन सा उपाधि दिया था? तो महाराजा की उपाधि दिया था। बस इतना देखना है और आगे चलना है। आगे में क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है, जहांगीर शाह को क्या कहा जाता है? जहांगीर शाह जो है उसको क्या कहा जाता है? जहांगीर शाह को क्या कहा जाता है? जहांगीर शाह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रंगीला कहा जाता है, घृणित कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं, किसी नहीं, क्या इनमें से कोई नहीं है जो बोलो। तो इसको आप लोग ऑप्शन फटाफट दीजिएगा, जो कौन लॉक होगा, कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा, तो वो बताइए आप लोग, किसको लॉक करें, किसको लॉक करेगा? तो इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या चीज़ कहा था कंप्यूटर महोदय? सी को लॉक करेगा। किसको? लंपट मूर्ख कहा जाता है। रंगीला किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को बोला जाता है। किसको? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को। किसे? फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। लंपट मूर्ख जहांगीर शाह को कहा जाता है। तो इसीलिए कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा? तो सी को लॉक करेगा। किसको? सी को लॉक करेगा। किसको लॉक करेगा? सी को लॉक करेगा। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर में क्या है? बोल रहा है बहादुर शाह प्रथम। कौन? बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम जो है, नाम से तो क्या लग रहा है बहादुर होगा बहुत, उतना था नहीं बहादुर। बहादुर शाह प्रथम जो है इसको क्या चीज़ कहा जाता है? तो बहादुर शाह को क्या चीज़ कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? जफर कहा जाता है, बूढ़ा बादशाह कहा जाता है, बेखबर कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं है। तो क्या चीज़ कहा जाता है? तो क्या चीज़ कहा जाता है ये बताइए आप लोग। वो तो हम बता देंगे क्या चीज़ कहा जाता है। चलिए, इसे क्या कहा जाता है? बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। कंप्यूटर महोदय बी को लॉक किया जाए। क्यों? किस क्या कहा जाता है? बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। क्यों बूढ़ा बादशाह कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को? क्यों बूढ़ा बादशाह कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को? क्योंकि ये 65 वर्ष का था तब ये गद्दी पर बैठा था। क्या चीज? गद्दी पर बैठा था। ये 65 वर्ष का था तब ये गद्दी पर बैठा था। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। किसको? बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता है? तो बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता है? तो बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम को क्या चीज़ कहा जाता है? बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय को जफर नाम से जाना जाता है। क्या चीज़? जफर नाम से जाना जाता है। यानी जफर नाम से ये शायर करता था। जफर नाम से शायर करता था। जफर नाम से शायर करता था बहादुर शाह द्वितीय। अब चलना है आगे। गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था? ये पहले वाला पीछे वाला क्लास में बताए थे आप लोग को, जो गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो 1708 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1708 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा है? सी है। तो कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा? सी को लॉक करेगा। किसको? सी को लॉक करेगा। किसको लॉक करेगा? सी को लॉक करेगा। यानी सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा? सी को। यानी 1708 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में जजायो का युद्ध हुआ था। जजायो का युद्ध किसके साथ हुआ था? मुआजम और आजम के बीच हुआ था, जिसमें मुआजम जीता था। मुआजम जीता गया था। उसी को बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम नाम से भी जाना जाता है। समझ गया? और उसी क्या चीज़? और 1708 ईस्वी में क्या हुआ था? 1707 ईस्वी में संधि हुआ था गुरु गोविंद सिंह के साथ। किसके साथ? गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि हुआ था। उस संधि में क्या क्या था? गुरु गोविंद सिंह को कुछ जागीरें और
कुछ गांव प्रदान किए थे, जिसमें क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह खुश हुए थे और संधि को मान लिए थे। लेकिन वो संधि ज़्यादा समय तक नहीं चला था, क्योंकि अगले ही साल 1708 ईस्वी में क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हो गया था। इसीलिए वो ज़्यादा दिन तक वो संधि नहीं चला था, इसीलिए वो संधि ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। तो कितना ईस्वी में मृत्यु हो गया था, 1708 ईस्वी में। और बहादुर शाह प्रथम को क्या कर दिया था, 1712 ईस्वी में। 1712 ईस्वी में किसका मृत्यु हुआ था, तो बहादुर शाह प्रथम का, किसका, बहादुर शाह प्रथम का, किसका मृत्यु हुआ था, बहादुर शाह प्रथम का मृत्यु हुआ था। किसका, बहादुर शाह प्रथम का 1712 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। कौन मारा था, सैन्य अभियान के दौरान एक युद्ध चल रहा था, किसके, यानी गुरु गोविंद सिंह का जो सेना जो था, शिष्य था, जो क्या था, उसका नाम क्या था, बंदा बहादुर नाम था। बंदा बहादुर के साथ एक सैन्य अभियान के दौरान किसका मृत्यु हुआ था, तो बहादुर शाह प्रथम का। कितना ईस्वी में, 1712 ईस्वी में। देखो कितना डिटेल, इसके चक्कर में ये सभी बता देते हैं। चलो कितना ईस्वी में, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु होगा। तो कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा, सी को लॉक करेगा। चलिए आगे चलते हैं। जहांदर शाह के प्रेमिका का क्या नाम है, क्या चीज, प्रेमिका। जहांदर शाह का प्रेमिका का क्या नाम है, जहांदर शाह के प्रेमिका का। आप लोग जो है प्रेमिका का नाम बताइए, हम इसके प्रेमिका का नाम बता देंगे, आप लोग अपना अपना प्रेमिका का नाम बताइए क्या क्या है, कमेंट में देखते हैं किसका प्रेमिका का, और फोटो भी भेज देना तो देखते हैं किसका कैसन है, किसका, जहांदर शाह के प्रेमिका का देखना है नाम क्या है। तो जहांदर शाह के प्रेमिका का नाम क्या था, तो लाल कुंवर था। क्या चीज़, लाल कुंवर। कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा, सी को। जहांदर शाह के प्रेमिका को क्या नाम था, लाल कुंवर थे। जहांदर शाह जो है क्या चीज़ किया था, जहांदर शाह जो लाल कुंवर से जो शादी किया, तो ये शादी करके दिल्ली में चल गई थी। ये दिल्ली की एक वेश्या थी। वेश्या मतलब क्या होता है, किसी से रुपया लेकर शारीरिक संबंध बनाना। क्या चीज़, रुपया लेकर शारीरिक संबंध बनाना, तो वही क्या था, तो दिल्ली की एक वेश्या थी। इसी से ये प्यार कर बैठा। कौन, जहांदर शाह प्यार कर बैठा। तो प्यार क्या बोलता है, प्यार अंधा होता है, तो यही हुआ। तो जहांदर शाह क्या हुआ, तो प्यार कर बैठा। तो किससे शादी कर लिया, तो लाल कुंवर से शादी कर लिया। किससे, लाल कुंवर से शादी कर लिया। और ये शादी करके कहाँ चल गया, तो दिल्ली की वेश्या थी, तो दिल्ली में चल गया। ये दिल्ली के लाल किला में चल गया, वहाँ पे रहने लगा। और जहांदर शाह के दरबार में काम कर रहा था, इसी का भाई था सैयद बंधु, जिसका क्या नाम, जिसको क्या बुलाया था, सैयद बंधु। क्या है, सैयद बंधु। सैयद बंधु मतलब होता है दो भाई। क्या चीज, दो भाई होता है। क्या चीज होता, दो भाई होता। तो इसी का जो है सैयद बंधु जो है इसका भाई है। ये कि यहाँ काम करता था, तो मुग़ल दरबार में काम कर रहा था, यानी जहांदर शाह के दरबार में काम कर रहा था ये। और वो क्या करता था, जहांदर शाह वहाँ पे जाके दिल्ली में, वहाँ पर जितना रिलेशन था सबको क्या कर देता था, रिलेशन को मंत्री बना बना के दरबार में भेज देता था। मंत्री बना बना के दरबार में भेज देता था। तो क्या करना पड़ता था, तो दरबार में रहना पड़ता था उसको, अपना वहाँ पे रहता था। तो ये बात किसको पता चला, तो सैयद बंधु को पता चला जी ऐसे कर रहा मेरा जीजा जी। तो ये क्या बोला जी, यदि मुग़ल साम्राज्य ऐसा ही चलता रहेगा मुग़ल साम्राज्य में, तो मुग़ल साम्राज्य वक्त से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, मुग़ल साम्राज्य वक्त से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। यानी जब इसका वक्त होगा ख़त्म होने के लिए, उससे पहले ही ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के आधार पर एक लाइन याद आ गया। उस लाइन में क्या है, मोहब्बत में, लाइन क्या है, लाइन अच्छा से सुनना है। लाइन देखो क्या है, मोहब्बत में मेरा भी जब कटा, तो मेरा भी आशिकों में गिनती हो गया। मोहब्बत में मेरा भी जब कटा, तो मेरा भी आशिकों में गिनती हो गया। और उसे मैं अपना दिल का हाल सुनाया, वो वहाँ से चलती हो गई। उसे बस दिल का हाल सुनाया, वो वहाँ से चलती हो गई। और मैं भी अपने दिल को समझाया, मैं भी अपने दिल को समझाया। मालिक
वो थोड़ा सा गलती हो गई। कैसा लगा आप लोग बताइए। मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। चलिए आगे चलते हैं, ये सब चलते रहेगा बीच में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जहांदर शाह के भतीजा का नाम क्या था जो सैयद बंधु के सहायता से हत्या करवाया था? जहांदर शाह का, किसका? जहांदर शाह का हत्या करवाया था, किसका सहयोग से? सैयद बंधु के सहयोग से। किसका सहयोग से? सैयद बंधु के सहयोग से। कौन? इसका भतीजा जो है, इसका भतीजा। तो भतीजा का क्या नाम था? क्या नाम था भतीजा का? आप लोग बोलिए, क्या नाम था भतीजा का? तो जहांदर शाह का जो भतीजा था, यानी जहांदर शाह का जो भतीजा होता है, भाई का, कौन? भाई का बेटा जो होता है भतीजा, वो क्या किया? वो गद्दी पाने के चक्कर में किसका सहयोग लिया? सैयद बंधु का। सैयद बंधु कौन था? तो जहाँ मुगल बादशाह के दरबार में काम कर रहा था, यानी जहांदर शाह के दरबार में काम कर रहा था, तो उसका सहयोग लिया, सैयद बंधु का सहयोग लिया। उसको क्योंकि पता था सब कुछ, राज में कैसा क्या चलता है नहीं चलता है, वो सब कुछ पता था, तो उसका सहयोग ले लिया, दिमाग लगा के उसका सहयोग ले लिया। उसका सहयोग लेकर किसका हत्या करवा दिया था? तो अपना चाचा का हत्या करवा दिया। हत्या करवा के क्या कर दिया? गद्दी पर बैठ गया। तो कौन था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था ये बताना है आप लोग को। तो क्या नाम था उसका? फर्रुखसियर। क्या नाम था? फर्रुखसियर नाम था। क्या नाम था? फर्रुखसियर। क्या नाम था? फर्रुखसियर। कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा? तो कंप्यूटर महोदय बी को लॉक किया जाए। किसको? बी को लॉक किया जाए। किसको लॉक करेगा? बी को लॉक करेगा। किसको? बी को लॉक करेगा। चलो अगला चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? क्या बोलता है? इतिहास में फर्रुखसियर को क्या नाम से जाना जाता है? इतिहास में फर्रुखसियर को क्या नाम से जाना जाता है? ये आप लोग के लिए HW में हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले बता चुके हैं जो किसको क्या कहा जाता है। बूढ़ा बादशाह किसको कहा जाता है? घृणित कायर किसको कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? और जफर किसे कहा जाता है? ये सब बता चुके हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं कौन कितना सही बनाता है, इसका आंसर सही सही देता है। तो ये आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? आप लोग के लिए HW में हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखना है क्या बोल रहा है। सैयद बंधु ने फर्रुखसियर के दरबार, सैयद बंधु ने फर्रुखसियर के द्वारा किसका हत्या करवा दिया था? सैयद बंधु ने फर्रुखसियर के द्वारा किसका हत्या करवा दिया था? सैयद बंधु को अब क्या बनना है? गद्दी पर, यानी कि कोनो तो उपाधि देगा जहांदर शाह, कोनो तो उपाधि देवे करेगा। तो उनको कौन सा उपाधि दिया था? फर्रुखसियर ने देगा उसको उपाधि। जहांदर शाह को तो मरवा दिया था फर्रुखसियर के, यानी कि जहांदर शाह को मार दिया फर्रुखसियर किसका सहयोग से? सैयद बंधु के सहयोग से। तो अब तो सैयद यानी फर्रुखसियर खुश हो गया। तो खुश होकर उसको सूबेदार बनाया, कि उसको क्या बनाया गया? वजीर बना दिया था। तो वजीर बनेगा, तो पहले से वजीर कौन था? जहांदर शाह। इसको वजीर बनाया गया था, फर्रुखसियर को बना दिया था। तो अब उसको हटाएगा तब ना वजीर बनेगा। तो उसको क्या कर दिया? हटाएगा तो इसका हत्या करवाएगा। तो सैयद बंधु क्या क्या? फर्रुखसियर का सहयोग लिया। फर्रुखसियर के द्वारा क्या कर दिया? इसका हत्या करवा दिया था। किसका हत्या करवा दिया था? तो जुल्फिकार खां का हत्या करवा दिया था। किसका? जुल्फिकार खां का हत्या करवा दिया था। किसका हत्या करवा दिया था? जुल्फिकार खां का। तो कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा? कंप्यूटर महोदय ए को लॉक करेगा। ऑप्शन ए को लॉक करेगा। यानी सैयद बंधु ने फर्रुखसियर के द्वारा किसका हत्या करवाया? तो किसका हत्या करवाया? जुल्फिकार खां का हत्या करवाया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसमें बता रहा फर्रुखसियर मुगल बादशाह कब से कब तक रहा,
यानी फर्रुखसियर जो है ये मुग़ल बादशाह कब से कब तक रहा था, कब से कब तक रहा फर्रुखसियर मुग़ल बादशाह, कब से कब तक रहा फर्रुखसियर मुग़ल बादशाह कब से कब तक रहा, इसके बारे में पूछ रहा था। इसके बारे में क्या हुआ, कंप्यूटर महोदय सी को लॉक करेगा, क्योंकि 1713 से 1719 ईस्वी तक हुआ था फर्रुखसियर अपना शासनकाल यानी किया था 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक, 1713 से 1719 ईस्वी तक। तो कितना साल तक के लिए, कब से कब तक हुआ, 1713 से 1719 ईस्वी तक, 1713 से 1719 ईस्वी तक। तो क्या हो जाएगा, सी। कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा, सी को लॉक करेगा। यानी फर्रुखसियर का शासनकाल कितना से कितना ईस्वी तक चला, 1713 से 1719 ईस्वी तक चला। तो यहीं तक अपना लोग रखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, जितना ऑब्जेक्टिव बताए हैं सब ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कीजिए। और आप लोग क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़ जाइए। और इंस्टा पर भी जुड़ना है तो उस पर भी जुड़ के कमेंट कर सकते हैं आप लोग, आंसर कमेंट कर सकते हैं जो कौन कब क्लास चलेगा और किसका कौन आंसर होगा, इसमें डॉट हो गया तो पूछ सकता है। और टेलीग्राम चैनल हो गया, और उसके बाद व्हाट्सअप चैनल भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उस पर जुड़ जाइए। और आप लोग वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करके और बोलिए दोस्त को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए, और बेल आइकन का घंटी का जो निशान होता है जिसको बेल आइकन बोला जाता है उसको दबा देने के लिए, ऑन कर देने के लिए, जो उस पर आप लोग को वीडियो जाते रहेगा और पता चलते रहेगा। तो इससे आप लोग को और सुविधा हो जाएगा। तो इतना तक रहेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को जितना डीप में पढ़ा रहे हैं ये आप लोग को यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना डीप में पढ़ा रहे हैं और इतना डीप से ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, और डीप से ऑब्जेक्टिव भी ले रहे हैं, उसका प्रीवियस ईयर का भी जो वो भी ले रहे हैं। तो इतना चीज़ करवा रहे हैं, तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मोटिवेट भी बढ़ेगा। और देखिएगा तो और जुड़िएगा तो पता चलेगा कौन कौन विद्यार्थी है जो इसमें जुड़ रहा है। मेरे छोटे बड़े भाई सब जो है तो जुड़ रहा है, कैसे कैसे कौन कौन है, तो इससे पता चलेगा और उत्साह बढ़ेगा और ऊर्जा आएगा, तो और पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो चलिए यहीं तक रखते हैं अपना लोग। और ये जो HW है इसका आप लोग क्या करना है, आंसर देना है, कमेंट में बताना है, या उसमें आप लोग जो जुड़िएगा तो उस पर बताना है, जिस पे आप लोग को अच्छा लगे, सुविधा लगे, उस पर आप लोग कमेंट करके हम लोग को बता दीजिएगा, जो पता तब चलेगा। ये क्या है, HW में, क्या चीज़ में है, HW में, बड़का लिख देते हैं, HW है, ये बताना आप लोग को। तो यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।